Brought to you by King Soybean Oil. ग्वालियर न्यायालय में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल भीम आर्मी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज हमारे साथ हैं दूसरे पक्ष के अनिल मिश्रा, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बार एसोसिएशन की। अनिल मिश्रा जी नमस्कार, आपका एमपी तक पर स्वागत है। ये पूरा मामला क्या है और अब कहां तक आप लोगों की बातचीत से पहुंचा है? सच बातचीत तो कुछ नहीं है, क्योंकि ना दूसरा पक्ष बातचीत करने पर राजी है और हम बाहर वालों से, आउटसाइडर से कोई बात करना नहीं चाहते। ये कोर्ट के अंदर का मामला है तो कोर्ट तक ही सीमित रहेगा। हम क्यों बाहर वाले को इनवाइट करें, क्यों बाहर वाले के साथ बात करें? उन लोगों की जो इच्छा है वो चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। हालांकि मेरे नज़र में एडमिनिस्ट्रेशन इसमें असफल रह रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो जात बिरादरी, मंदिर, मूर्ति सभी और हम लोगों को सभी को मारने की धौंस दे रहे हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप नहीं ले रहा। क्या कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई है, कब से हुई है, कहाँ पर किस जगह वो लगाना चाह रहे थे मूर्ति को, और आप लोगों का क्या मानना है? कोई आदेश है उनके पास? वो कहते हैं हमारे पास आदेश भी है। वैसे हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे इस मामले यहाँ में। पूरा अभी अनिल मिश्रा जी के यहाँ पूरा ये हम कैमरा पर्सन अपने राकेश जी से कहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, बड़ा आक्रोश है। और यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पाठक जी भी आ गए हैं। तो जिस तरीके ये देख सकते हैं, बड़ा आक्रोश मूर्ति को लेके चल रहा है। तो अब कहाँ तक, जैसे बातचीत जबलपुर भी आप लोग गए थे, बातचीत हुई तो क्या हुआ? मैं नहीं गया, हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव गए थे, तो इस मामले में वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं मेरी अपेक्षा। मैं तो ग्वालियर तक सीमित हूँ और अपने ऑफिस और कोर्ट तक सीमित हूँ। लेकिन हाँ, विरोध इस बात का ज़रूर है कि अनैतिक रूप से, अवैधानिक रूप से, इलीगल मैनर में, आर्बिट्रेरी मैनर में कोई भी मूर्ति न्यायालय के परिसर में नहीं लगाई जाएगी। अब आपने पूछा है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसको मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ कुछ अभिभाषकों ने, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 होंगे, उन लोगों ने मिलके एक आवेदन अभिभाषक संघ की कैपेसिटी में दिया, जबकि अभिभाषक संघ को जानकारी नहीं थी, ना बाकी वकीलों को। हमारा बार लगभग 8,000 की स्ट्रेंथ है आज, और उस बार में से 10-12 लोगों ने एक आवेदन दिया। वो आवेदन की कॉपी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अध्यक्ष महोदय से मांग के, उन्हें भी बाद में प्राप्त हुई है। उस आवेदन पे से हमारे चीफ जस्टिस महोदय ने इस प्रक्रिया को इनिशिएट किया। उसमें ये मांग की थी आवेदन में कि माननीय उच्च न्यायालय परिसर में एक अंबेडकर साहब की मूर्ति को लगा दिया जाए। उसके लिए वो लोग शहर से चंदा करके और बाहर से चंदा करके देने तैयार थे। मूर्ति का निर्माण भी वो करा रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मौखिक परमिशन दे दी, क्योंकि लिखित में तो कोई ऐसा आदेश है नहीं। जिस तरीके से आपने कहा हम कोर्ट तक और यहाँ तक सीमित हैं, लेकिन जो वीडियो भी कई वायरल हुए, उसमें भी झंडा लगाते हुए मूर्ति की जगह आप ही दिख रहे थे। झंडा कोर्ट परिसर में लगा रहे हैं, हम बाहर सड़क पर नहीं लगा रहे। और राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अधिकारिता जो है हर नागरिक को है, लेकिन बाहर लगाएगा तो ड्यू परमिशन से लगाएगा प्रशासन की कि यहाँ लग सकता है या नहीं। कोर्ट परिसर में जो अभिभाषक गण हैं वो उसका पार्ट एंड पार्सल है, अभिन्न अंग हैं, और उनको ये अधिकार है कि वो वहाँ पर प्रयोग कर सकें उस स्थान का। जिस तरह कल आंदोलन हुआ भीम आर्मी को, उस पर लठ पे भी आप लोगों का नाम लिखा था, अनिल मिश्रा और एक और नाम व्यास। तो ये क्या उस तरीके के बयान भी जारी किए, तो आपने सुने होंगे, तो क्या कहेंगे इन बयानों को लेके? इन बयानों पे हमारे यहाँ हमने बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष महोदय ने और हमने भी ये दिशा निर्देश जारी किए हैं अपने अभिभाषकों को कि जो वीडियो आ रहे हैं गाली गलौज के, लट्टों के, फलाने, उन पे हम कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। तो अभी तक हमारे यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं जा रही। हम सिर्फ प्रशासन का ये इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन इन पे कार्रवाई करे कुछ, और प्रशासन ने अभी तक उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाइयाँ की नहीं। बिल्कुल, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जिस तरीके से हमारे साथ में बार एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष जी पाठक जी महोदय,
किस तरीके से पाठक जी ये पूरा मामला है, और आप तो जबलपुर भी गए बातचीत? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वकीलों के परिवार का मामला है और हमें से बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। और हमारे अधिकांश 99% आप इसको समझिए कि 99% अभिभाषक इस मूर्ति को न्यायालय प्रांगण में लगाने के विरोध में है। उनका कहना है कि न्यायालय प्रांगण में यहाँ यदि व्यक्तिगत अगर मूर्तियाँ लगाई जाएंगी तो कम से कम हमारे महापुरुषों की संख्या हजारों की संख्या में है, तो हजारों की संख्या में अगर मूर्तियाँ लग जाएंगी तो फिर इसमें पार्क और जो आने वालों के हमारे जो प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, वो जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए हमारा इनको कहना है कि आप इनको मूर्तियों को जहाँ लगाना है वहाँ राजनीतिक रूप से लगाएं। न्यायालय परिसर में और वकीलों में कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। वकीलों का एक ही धर्म है, काला कोट, और काले कोट के हम वकील हैं। इसलिए हमारा कोई आदेश है उनके पास? आदेश दे रहा है न्यायालय? नहीं, देखिए न्यायालय का कोई ऑर्डर नहीं है, न्यायालयीन ऑर्डर नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एक चीफ जस्टिस के द्वारा ऑर्डर किया गया था और उन्होंने मुझसे कहा, मैं जबलपुर गया था, मुझसे उन्होंने बातचीत में हमसे कहा कि ये जो आवेदन दिया था 14-15 लोगों ने, उसे मैं बार का लेटर समझ बैठा, इसलिए मैंने आगे इसको प्रोसीड किया। और मुझे जानकारी हुई कि ये बार के द्वारा नहीं दिया गया है, तो अब हमने इसको कार्रवाई को रोक लिया है। उसके बाद में नए जो आएंगे चीफ जस्टिस, मेरा रिटायरमेंट हो गया है, नए वाले आएंगे, वो इसको आगे चल के आगे देखेंगे क्या करेंगे। लोगों ने उनको गुमराह किया गया और उनको गुमराह करके उनसे कोई आदेश किया गया। हालांकि बिल्डिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को नेस्ट किया है। अब क्या चल रहा है आगे? कुछ नहीं चल रहा, सब सेट हो चुका है, सब काम खत्म हो चुका है। हम अपना काम करेंगे, जो लोग बोल रहे हैं कानून अपना काम करेगा, गलत बोल रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, कार्रवाई होगी। मूर्ति नहीं लगी? नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा ये मूर्ति नहीं लगी, हमारा विरोध जारी है और हमारी आपत्ति है, और हमारी आपत्ति 99% वकीलों के सहमति से है। बिल्कुल, मूर्ति का जिस तरीके से आपत्ति जारी रहेगी, तो आपका क्या कहना पूरे मामले को लेकर? आप भी काफी सक्रिय दिखे, तो क्या लग रहा है? मूर्ति इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बाहरी जो लोग बाग हैं, ये भीम आर्मी है, चूँकि ये लोग बाग आते हैं और इन्होंने क्या किया कि एक इंक्रोचमेंट टाइप का ज़बरदस्ती न्यायालय परिसर के अंदर आप देखिए, प्रशासन है, न्यायालय का आदेश है, कोई नहीं है, न्यायालय के अंदर का मामला है। ये लोग बाग बाहर से आकर के कोर्ट परिसर में आकर के ऊधम करना, और ये रील बनाई, ये केन है, आए कोर्ट के बाहर वकीलों को चैलेंज दे रहे हैं, वकीलों को माँ के दूध का चैलेंज दे रहे हैं, कहीं लाठी पे नाम लिख रहे हैं। आप देखिए, मेरे पास में एक वीडियो क्लिपिंग है, उस वीडियो क्लिपिंग को लेकर के ये गालियां दे रहे हैं। प्रशासन इन्हें कोई नहीं उठा रहा। न्यायालय का कोई यदि आदेश होता तो ये सार्वजनिक मीडिया के सामने आप करती। न्यायालय ने किसी भी मूर्ति को लगाने के लिए कोई आदेश नहीं दिया, बिल्डिंग कमेटी ने उसको निरस्त किया है। ये केवल एक अपना एजेंडा चला रहे हैं, और एजेंडे के अंदर न्यायालय को भी कैप्चर करने के लिए कि न्यायालय में भी अराजकता फैला दें, इसलिए ये मूर्ति को वहाँ लगाना चाहती है। इसलिए हम लोगों का मामला है, हम न्याय के हिसाब से वहाँ जाते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाते हो। इनका एजेंडा है अराजकता फैलाना, इसलिए मूर्ति नहीं लगना चाहिए। मिश्रा जी, क्या लग रहा है ये पूरे मामले को लेकर कि अब वकीलों को या कहीं ना कहीं कोई जिस तरीके एजेंडा पार्टी लग रहा है, कोई पार्टी या तो कहीं ऊपर से चल रहा है? किस पार्टी से ये एक्चुअल में एजेंडा है ना, सड़कों पे ये खुद लेके आए हैं। जिन लोगों को लगा कि अब हम हार चुके हैं, ये मूर्ति के लगाने के पीछे कोई शासन प्रशासन जो है इंटरेस्टेड नहीं है, न्यायालय इंटरेस्टेड नहीं है, तो इन लोगों का मान्यता ये हुई कि अब कैसे भी करके बाहर इसको कोर्ट के बाहर ले आया जाए। तो कोर्ट के बाहर जब मामला आ गया है और हमारे को कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर आके धौंस झपट कर रहे हैं, कोर्ट में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मजबूरन रोक रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लगा है रोकने पे। आप खुद भी देख रहे होंगे कि कितनी रैलियां चल रही हैं, कितने ज़्यादा हमारे वकीलों के खिलाफ उपद्रव चल रहे हैं, लेकिन हम लोग शांत हैं। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी हालत में एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हमें सहयोग करे और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई उचित हो सकती है तो करे। जहाँ तक मूर्ति का सवाल है, मेरा कहना ये है कि कोई न्यायालयीन आदेश होता तो हम सहर्ष उस आदेश को स्वीकार करते, क्योंकि हम न्यायालय का अभिन्न अंग हैं। जब न्यायालयीन आदेश ही नहीं है कोई, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? अब उस दशा में पहली बात तो ये है कि बार जो होती है, अभिभाषकगण जो होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन हर जुडिशल मैनर में 50% से ज़्यादा होता है। हम उसके अंग हैं, अभिन्न अंग हैं।
बिगर बार को कॉन्फिडेंस में लिए, बार से सहमति लिए, हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी से सहमति बिगर लिए, उनको बिगर विश्वास में लिए आप किसी भी कार्य को करने के लिए उचित नहीं है, वो अनुचित है। तो हमारा निवेदन यही है, और हम नहीं चाहते कि ये किसी जात विशेष बिरादरी का विशेष अड्डा बन जाए, और इस दिशा में जैसा जो चाहे प्रशासन निर्णय ले। अगर हम पे कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। आप लोग कोई ज्ञापन यापन अभी प्रशासन को सौंपा है, किसी को दिया है? हमने प्रशासन को मौखिक रूप से कई बार कहा है, लेकिन प्रशासन इसको सुनने के लिए कहीं से भी रेडी नहीं है। न प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन के खिलाफ प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। बिल्कुल, पूरा अभिभाषक संघ जिस तरीके से ये यहाँ के बार के अध्यक्ष थे और सभी लोग प्रशासन से यही केवल निवेदन कर रहे हैं कि उन जिस तरीके से वीडियो जारी हो रहे हैं उन चीज़ों पे कार्रवाई की जाए, और जिस तरीके से बगैर शासन के आदेश के इस मूर्ति का विरोध जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।